आप सबका पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं आज जो है फंडामेंटल राइट का चौथा पार्ट यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आज हम लोग को पढ़ना है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है हम लोगों को, यानी कि ये चौथा जो है मौलिक अधिकार है जिसको कहा जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ, यहाँ धर्म है तो धर्म का अंग्रेजी होता है रिलीजन, तो इसको हम लोग को पढ़ना है RELIGION। इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। ये जो है अनुच्छेद आप देखेंगे कि 25 से 28 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक देखिए, कभी कभी ये सब अनुच्छेद लिखने में थोड़ा सा पढ़ाने के क्रम में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, जिसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो है उसको कहिए कि नहीं ये लिख दिए तो गलत है, ऐसा नहीं। कभी कभी होता क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम लोग फिर से उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो है यानी कि 25 से 28 तक की बात कर रहे हैं। हमारे फंडामेंटल राइट का ये जो है यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है अनुच्छेद 25 को पढ़ना है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की, यानी कि अंतःकरण का मतलब होता है कि अपने दिल की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि आप अपने अंतरात्मा से, आप अपने दिल से जिस धर्म को मानते हैं वो अबाध रूप से बिना रुकावट का आप क्या है उसको मानिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। उसका आचरण भी कीजिए, यानी कि धर्म जैसा कहता है वैसा आप कपड़ा लता भी पहनिए, वैसा वेशभूषा भी आप लगा सकते हैं, आप चंदन टीका जो करना है कीजिए। आप चाहें तो प्रचार भी कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए। यानी कि 25 कहता है कि अंतःकरण का मतलब क्या हो गया कि अपनी आत्मा से कि, और यानी कि अपने आत्मा से, अपने दिल से धर्म, यानी कि जो भी आप धर्म मानते हैं, धर्म के अबाध का मतलब हो गया बिना रोक रुकावट के, अबाध रूप से मानने, यानी कि आप उसको मानिए, कोई आपको नहीं कर रोकेगा। मानने, आचरण करने, अगर आप वैसा जो है आचरण करना चाहते हैं, वैसा वेशभूषा बनाना चाहते हैं, जैसे आपको शंकर जी बनना है आप बनिए, वैसा जो है आप तिलक उलक लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको कोई नहीं रोकेगा, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, यह बात कहता है। यानी कि आप जो भी धर्म मानते हैं, आर्टिकल 25 कहता है आप अपने आत्मा से, अपने दिल से जो भी धर्म मानते हैं उस धर्म को आप बिना रोक टोक के मानिए। वैसे धर्म जैसा कहता है आचरण करने के लिए वैसा आचरण भी कीजिए। अगर उस धर्म को प्रचार करना है तो आप प्रचार भी कीजिए। लेकिन कुछ जो है यानी कि आप इसमें देखिएगा कि कुछ खंड की बात की गई है। जैसे आप देखिएगा कि अनुच्छेद 25 का खंड 1 कहता है, अनुच्छेद 25 का खंड 1 क्या कहता है? यह कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता
का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी कि आप जो भी धर्म मानते हैं उस धर्म को मानिए, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। जो प्रचार करना है प्रचार कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। और यह जो है अनुच्छेद 25 के इस खंड यानी खंड 1 यह भी कहता है कि भारत के सभी व्यक्तियों, जैसे व्यक्ति टर्मिनोलॉजी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों की बात कही जाती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई अमेरिका से, लंदन से, कहीं से कोई व्यक्ति आया यहाँ घूमने के लिए या व्यवसाय करने के लिए, वो भी अपना धर्म जो मान रहा है वो माने, वो चाहे तो उसका भी प्रचार करे, कर सकता है। यानी कि नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को जो है आर्टिकल 25 जो है छूट देता है। इस धर्म से आर्टिकल 25 के खंड 1 जो भारत के सभी व्यक्तियों, व्यक्ति की बात करता है, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं, के लिए धर्म से संबंधित करीब 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है? 4 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, तो इसको हम लोग जो है एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है कि अंतःकरण, यानी कि 4 प्रकार में क में अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि दिल से, अपने क्या बोलते हैं कि हृदय से जो आप करते हैं उसको कहा जाता है अंतःकरण। अंतःकरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ, यानी कि फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, कॉन्साइंस यानी कि CONSCIES, कॉन्साइंस, ये बात करता है। यानी कि अंतःकरण का अर्थ है कि मनुष्य की उस आंतरिक चेतना या मन से है, यानी कि आपके अंदर से, आपके मन से जो ईश्वर के साथ आप अपना संबंध कायम करते हैं, तो आप करो। इस अधिकार के तहत, अंदर अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर या धर्म का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। पहला ये कहा अंतःकरण, यानी कि आपके दिल से जो भी ईश्वर को मानना है, जो भी प्रभु को मानना है, जो भी धर्म मानना है, आप मानो, उसके लिए आप क्या है? स्वतंत्र हो। ठीक जो है, यानी कि इसका जो है दूसरा कहता है कि धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की ये बात करता है। यानी कि फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अबाध रूप से मानने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था को न सिर्फ अंतःकरण में बनाए रखेगा, बल्कि बिना भय के, बिना संकोच के वह उसे प्रकट भी करेगा। यानी कि वह जो है किसी से उस पर बात कर सकता है, सभा कर सकता है, किसी से उसकी जो है चर्चा भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमको जो है अपनी धर्म मान रहे हैं तो उसको जो है अपने मन में दबा के रखें, नहीं। यह कहता है आर्टिकल 25, और आर्टिकल 25 में जो 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई है, उसमें कहा है कि आप अगर चाहें तो धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि अबाध रूप से मानने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने धार्मिक आस्था को अपने अंदर नहीं छिपा कर रखे, बल्कि उसको बिना भय, बिना डर, बिना संकोच
को उसको अभिव्यक्त भी कर सकता है, उसको प्रकट भी कर सकता है। ये कहता है खंड 2। अब जो है इसमें आप देखेंगे कि अब तीसरा जो है बात क्या है, तो तीसरे बात में कहता है कि धर्म के आचरण की स्वतंत्रता, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता, ये बात करता है यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की बात करता है। फिर आपको कुछ काम करना है। यानी कि धर्म के आचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, इसके अंतर्गत कहता है कि धर्म से संबंधित न सिर्फ मनुष्य का आंतरिक आचरण शामिल है बल्कि उसकी बाह्य आचरण भी शामिल है। यानी कि आप चाहें तो इसके तहत धार्मिक नियम, कर्मकांड, समारोह भी आप मना सकते हैं। यानी कि ये धर्म आपको कहता है कि आप धर्म, ये आर्टिकल कहता है कि आप धर्म के आचरण के तहत अगर स्वतंत्रता आप चाहते हैं तो आप इसके तहत जो है कर्मकांड भी कर सकते हैं, समारोह भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कीजिए, आपको कोई रोका टोका नहीं जाएगा। अब जो है इसका यानी कि चौथा पॉइंट में जो है हम लोग चलते हैं, तो आप देखेंगे कि चौथा में आप देखेंगे धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, इसकी बात करता है। यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि व्यक्ति चाहे तो अपने धर्म की अपनी अच्छी बातों को किसी दूसरे तक भी वह बता सकता है। और ये भी कहता है कि अगर आपके धर्म में अच्छी बातें हैं तो आप दूसरे को उसको आप बताइए और उसको अपनी धर्म स्वीकार करने के लिए उसको प्रेरित भी आप कर सकते हैं। लेकिन धर्म का जो मान लीजिए कि आपको हम कह रहे हैं कि मेरे धर्म को अपना लो और इसमें किसी प्रकार का हम लालच आपको दे रहे हैं, किसी प्रकार को आपको डरा धमका रहे हैं, तो ये गलत होगा। यानी कि धर्म की आप प्रचार कीजिए, अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों को आप दूसरों तक पहुंचाइए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अपने धर्म के प्रचार करते हुए हम किसी को लालच देकर, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर या मूर्ख बनाकर अपने धर्म में समाहित करते हैं, वो क्या है? गलत है। यानी कि आर्टिकल 25 यह जो है हमें देता है। अब जो है इस अधिकार के जो है हम जो अधिकार हमको मिला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 के तहत यानी कि चार अधिकार की बात हम लोगों ने किया। पहला अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, तीसरा धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और चौथा धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। हम लोगों ने इस सारी चीज को जो है डिस्कस कर लिए। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब जो है अनुच्छेद 26 पर हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 26 देखिएगा कि बहुत जो है ये शॉर्ट की बातें हैं। अनुच्छेद 26 यह कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसकी ये बात करता है।
यानी कि कहता है 26 कि देखिए लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता की बात करता है। और इसमें एक कहता है कि लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को, तो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को यानी कि आप देखेंगे कि इसमें कहता है ये चीज, यहां से हम इसको लिख देते हैं क्योंकि ये जरूरी है। कहता है कि लोक व्यवस्था यानी कि जो पब्लिक जो व्यवस्था है उसका बात करता है, सदाचार की बात करता है और स्वास्थ्य की बात करता है। और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अब यहां को कह के यानी कि पहला अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हैं यानी कि अपने धर्म के लिए यानी कि आप जो भी धर्म मानते हैं उस धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं आप। दूसरा यानी कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व भी कर सकते हैं यानी कि संपत्ति के अर्जन यानी कि आप संपत्ति का जो है क्या बोलते हैं कि अर्जन भी कमा भी सकते हैं, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और क्या कर सकते हैं आप कि ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि ऐसी संपत्ति यानी कि जो संपत्ति धार्मिक रूप से संपत्ति का विधि का मतलब कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि यह बात कहता है। अब देखिएगा कि यहां पे एक बात देखिएगा कि अनुच्छेद 25 के तहत जो अधिकार दिया गया है, जहां व्यक्ति को दिया गया है, वहीं पर अनुच्छेद 26 के तहत जो अधिकार दिया गया है ना, वो अधिकार धार्मिक संप्रदाय या संस्था को दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो है यानी कि अनुच्छेद 25 जहां क्या करता है कि व्यक्ति को अधिकार दिया है, वहीं 26 किसको अधिकार देता है, यानी कि यह धार्मिक संप्रदाय या संस्था को देता है। ये अंतर है कि अनुच्छेद 25 जो है यह व्यक्ति को अधिकार देता है, व्यक्ति को अधिकार देता है अधिकार, जबकि अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक संस्था को जो है यह अधिकार देता है।
अब जो है देखिएगा कि कुछ ऐसा बात किया है कि कहता है अदालत कि देखो भाई, इतना तो अधिकार दिया गया, लेकिन यह अधिकार के लिए कम से कम 26 में 3 शर्त का यह निर्धारण कर दिया है। कितने शर्त का? तो 3 शर्त का। तो ये 3 शर्त क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये 3 शर्त क्या है? तो पहला कि यह व्यक्तियों का ऐसा समूह होना चाहिए जो एक समान विश्वास के तहत बंधे हो तथा उनकी राय में या उनकी धार्मिक अभिवृद्धि में सहायक है। पहला ये बात कहता है। दूसरा कहता है यह एक सामान्य संगठन होना चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और तीसरा कहता है कि इसका एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। ये जो है ये बात करता है, यानी कि ये आर्टिकल 26 के जो भी छूट दिया गया है उसके तहत जो है कुछ शर्तों का बात कर दिया है। तो शर्त का बात क्या किया है कि पहला कि यह व्यक्तियों का ऐसा समूह होना चाहिए जो एक समान विश्वास के तहत बंधे हो तथा उनकी राय में यह उनकी आध्यात्मिक अभिवृद्धि में सहायक है। यानी कि सबका जो है एक कोई यानी कि विश्वास से बंधे हो, किसी धार्मिक जो भी आप धर्म अपना रहे एक धर्म के हो, और उससे ये हो कि आपका जो आध्यात्मिक जो अभिवृद्धि होगी, आध्यात्मिक जो बढ़ावा मिलेगी, उसमें सहायक होना चाहिए। दूसरा कहता है कि यह एक सामान्य संगठन होना चाहिए, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन वो कॉमन होना चाहिए। और तीसरा कहता है कि इसका एक नाम होना चाहिए। जैसे कि आप लोग रामकृष्ण मिशन को जानते हैं कि यह जो है रामकृष्ण मिशन क्या है, हिंदू धर्म के तहत एक धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है ना। और इसके अनुयायियों को संस्था की स्थापना और पोषण का अधिकार है। ठीक 26 जो है ये कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध जो है, यानी कि अगर गड़बड़ी होगा तो प्रतिबंध लग सकता है। अब जो है हम लोग आते हैं आर्टिकल 27 पर, अनुच्छेद 27 पर। अनुच्छेद 27 तो हम लोग जो है अनुच्छेद 27 पढ़ने के लिए हम लोग जो है फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।